एक अमीर शख्स था जो कि एक नागन खरीद के लाया जो कि सोने का अंडा दिया करती थी। बड़ा ही खूबसूरत बयान है, वाक़या है, आखिर तक सुनिएगा, आपको एक अच्छा सबक हासिल होगा। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक शख्स जो कि बड़ा ही अमीर था एक नागन खरीद के लाया जो सोने का अंडा दिया करती थी। नागन सोने का अंडा दिया करती थी। अब उस अमीर शख्स की एक बीवी थी और एक ही बच्चा था, बेटा था एक, और काफ़ी अमीर था, दौलत काफ़ी थी। उसने एक मुलाजिम रखा हुआ था और एक बकरी थी और एक घोड़ा रखा हुआ था। उसने ला के उसे एक अलग कमरे में रख दिया नागन को। नागन रोज सोने का एक अंडा देती। उसके बीवी और बच्चे उस शख्स से कहने लगे कि इसे छोड़ दो या इसे मार दो, ये नागन है, इसका काम है डसना, ये डसे बगैर रह नहीं सकती। और हकीकत बात है, सांप को जितना मर्जी दूध पिला दें वो डस ही लेता है। और वो तो फिर ऊपर थी नागन। उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दो या इसे मार दो, जिसका काम डसना है, ये डसे बगैर नहीं रह सकती। उसने कहा तुम लोग पागल हो, सोने का तुम लोगों ने कभी अंडा देखा भी है? ये सोने का अंडा देती है। उसने नहीं मानी। एक दिन उस नागन ने जो बकरी थी उसे डस लिया। बकरी तड़प कर मर गई। घर वालों ने कहा कि हमने तुमसे कहा भी था कि ये नागन है, इसका काम डसना है, इसे छोड़ दो, इसे बेच दो या इसे मार दो, ये डसे बगैर नहीं रह सकती। अब बकरी का बच्चा मर गया तो कहता कुछ नहीं होता, बकरी का बच्चा मरा है। बकरी का बच्चा कितने का था? 4 दिनार 5 दिनार का। और सोने का अंडा कितने का है? 50,000 दिनार का। उसने ये कहा, बात खत्म कर दी। कुछ दिन गुजरे, उस नागन ने उस घोड़े को डसा, घोड़ा तड़प कर मर गया। उस बीवी और बच्चे ने फिर कहा कि हमने तुमसे कहा था कि ये नागन है, इसका काम डसना है, कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए, इसे मार दो, बस कर, बहुत है, बहुत सोना आ गया है तेरे पास। उसने कहा कुछ नहीं होता। घोड़ा कितने का था? 20 दिनार का। घोड़ा 20 दिनार का या 30 दिनार का होगा, अंडा 50,000 दिनार का है, तो और घोड़ा ले आएंगे और बकरी ले आएंगे। बात उसने इस तरह रफा दफा कर दी। कुछ दिन बाद वो जो मुलाजिम था रखा हुआ था, उस सांप ने उस मुलाजिम को डसा और मुलाजिम चीखें मारता रह गया, लेकिन गरीब की चीखें भी किसी को सुनाई नहीं देती। वो तड़प कर मर गया। उस बीवी और बच्चे ने फिर कहा कि हमने तुमसे कहा था कि ये नागन है, ये डसेगी, डसे बगैर रह नहीं सकती, तो इसे मार दो, वक्त हाथ से निकल गया है। मुलाजिम को उसने डस लिया है। कहता लगा मुलाजिम और आ जाएगा तनख्वाह पे, सोने का अंडा देती है, सोने का अंडा मिल रहा है 50,000 दिनार का, हम अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। उसने बात नहीं मानी। कुछ दिन गुजरे, उस नागन ने उसके बच्चे को डस लिया। औरत की चीखें मारने की अंदर से आवाजें आई। वो शख्स अंदर आया, बीवी रो रही थी, कहती तेरे सोने के अंडे बच गए, आज वो नागिन मेरे बच्चे को डस गई। वो उस बच्चा था ना, एक ही औलाद थी, फिर बाप के लिए बेटा, उसका जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। वो शख्स उस बेटे को लेकर अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसकी जान निकल गई, तबीब तक भी ना पहुंच सके, वो मर गया। उसके जनाजे का इंतजाम किया गया। जनाजा पढ़ने गए तो पीछे से बीवी ने भी बिस्तरा अपना बांध लिया, कपड़े बांध लिए, वो भी चल दी। शख्स आया, कहती तू किधर चला है, तू किधर जाने लगी है? कहने लगी तू खुश रह, तेरे पास सोने के अंडे हैं, तुझे रोज सोने के अंडे मिलते हैं, तेरे सोने के अंडे बच गए, लेकिन मेरे बच्चा ना बच सका। जिस घर में मेरे बच्चे की मौत हो गई, मैं उस घर में नहीं रह सकती। बीवी ने अपने कपड़े उठाए, बीवी चल दी। वो ताजर, वो अमीर शख्स उस नागन को चौक में लेकर आया, जो वहाँ एक मशहूर चौक था जिस जगह पे वो रहते थे, वहाँ पे लाके उसने मारा और पागलों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। और लोगों से कहने लगा, लोगों ये मेरे इधर उधर देखो, सोने के अंडे पड़े हुए हैं, मेरे पास दौलत आ गई, लेकिन ना बीवी बची ना बच्चा बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कोई रिश्तेदार न रहा। मेरी तरह लालचदार ना बनना। लोगों को वो कहता फिरता बाजार में, और उसके पास सोने के ढेर लगे हुए थे। कहने लगा कि मुझ जैसा इंसान ना बनना, लालची ना बनना, वरना सब कुछ गंवा दोगे। और ये हकीकत बात है, आज लोगों ने दौलत को अहमियत दी, बहन भाई रिश्तेदार सबको छोड़ दिया।
दौलत के पीछे, पैसे के पीछे सबको छोड़ दिया। वीडियो को बनाने का मकसद कि लालच बुरी बला है। अगर आप लालच में आएंगे तो आप अपने माँ बाप को भी भूल जाएंगे, बहन भाइयों को भी भूल जाएंगे, रिश्तेदारों को भूल जाएंगे। दौलत आती जाती चीज़ है। आज किसी के पास है, पैसा हाथ का मैल होता है, मिसाल दी जाती है। हकीकत बात किसी के पास है, कल मेरे पास होगा, कल किसी और के पास होगा। पैसा किसी के पास नहीं रुकता, और जो इसकी लालच में पड़ जाए वो इसे बर्बाद कर देता है। लालच से बचे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और लालच जैसी बुरी बला से बचाए और हम सबका ईमान सलामत रखे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और को फ़ायदा हासिल हो सके। और मेरा चैनल यूट्यूब शाहजी 47 के नाम से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।